सो हेलो ट्रेडर, अमन दिस साइड। तो हम लोग सीख रहे हैं आईसीटी। तो देखो गाइस, आपको भी आईसीटी सीखना है, वो भी पूरा बिगिनर लेवल से। तो मैं आपको आईसीटी सिखा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी हिंदी में। आ जाओ चैनल पे, ठीक है। मैं इन डिटेल आपको आईसीटी के बारे में बता रहा हूँ, एक एक वीडियो करके मैं आपको आईसीटी के बारे में सिखा रहा हूँ, ठीक है। बस आपको चैनल में बने रहना है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। तो बेसिकली आज हम जानने वाले हैं क्या, ब्रेकर ब्लॉक के बारे में इन डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि ब्रेकर ब्लॉक है क्या, ब्रेकर ब्लॉक बनता कैसे है, और ब्रेकर ब्लॉक बनने के पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है। मैं यही आपको इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ। आपका काम क्या है, आपका काम ये है आराम से वीडियो को स्टार्टिंग में से लास्ट तक आराम से देखना, ठीक है। बीच में कोई सा भी डाउट हो, कोई सा भी कंफ्यूजन हो तो मेरे को कमेंट में बताना, मैं अगले वीडियो में आपकी डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं आपको पूरा इतनी सिंपल से बताऊंगा ना गाइस, आप आराम से समझ जाओगे, उतना भी मुश्किल नहीं है। पूरा सिंपल लैंग्वेज में आपको आज आईसीटी ब्रेकर ब्लॉक के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ब्रेकर ब्लॉक, कि ब्रेकर ब्लॉक है क्या, ये बनता कैसे है, ये बनने का लॉजिक क्या है, और ये किस लोकेशन पर बनता है, ठीक है। मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो ब्रेकर ब्लॉक है क्या, ब्रेकर ब्लॉक है एक पीओआई, जिसको हम बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जिस पॉइंट से, एक स्पेसिफिक पॉइंट से मार्केट जब रिएक्शन देता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इधर उस पॉइंट से बायर हो सकते हैं या सेलर हो सकते हैं। जैसे कि आप ले लो, एक एफईजी है, वो भी एक पीओआई है, एक मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, ठीक है, एक बीपीआर हो गया, एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एक रिजेक्शन ब्लॉक हो गया। ये सब एक एक पीओआई है कि जहां से मार्केट रिएक्शन देने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। उसमें से एक है ब्रेकर ब्लॉक, ये भी एक पीओआई है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो ब्रेकर ब्लॉक है क्या, मैं आसान में आपको बता दे रहा। ब्रेकर ब्लॉक इज ए फेल ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। बात को समझो, मैंने क्या बोला। पॉइंट नंबर 1, ब्रेकर ब्लॉक इज ए फेल ऑर्डर ब्लॉक। इसका मतलब क्या है, देखो, एक ब्रेकर ब्लॉक बनने के पीछे का लॉजिक क्या है। एक फेल ऑर्डर ब्लॉक को हम क्या कंसिडर करेंगे, ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक फेल ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक होगा। बात को समझो डीपली, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि हर एक फेल ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक नहीं होता, लेकिन हर एक ब्रेकर ब्लॉक एक फेल ऑर्डर ब्लॉक होता है। मैं आपको समझाता हूं, देखो। तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए, सॉरी, बुलिश ब्रेकर ब्लॉक मार्क करने के लिए पहले हमको एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने ऑर्डर ब्लॉक का एक वीडियो बनाया, ठीक है। देखो, आपको पहले ऑर्डर ब्लॉक को कैसे फाइंड करना है वो पहले आपको सीखना होगा, तभी आप ये ब्रेकर ब्लॉक को आराम से समझ पाओगे, ठीक है। देखो, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। एक ऑर्डर ब्लॉक है क्या, मार्केट ने आया, मार्केट ने एक रेंज बनाया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, फिर एक मूव दिया, ठीक है। तो इस जगह पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बन रहा है, इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक यही के ही होगा, ठीक है। यही के ही हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। क्यों यही के ऑर्डर ब्लॉक होगा, देखो, ये जितना भी लिक्विडिटी था, ये पूरा लिक्विडिटी को इस लेग ने कंप्लीट किया,
इस लेग ने पूरा कंप्लीट किया। ये जो जितना भी लिक्विडिटी था मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने क्या, ये जितना भी लिक्विडिटी था सब लिक्विडिटी को ये वाला लेग जो था ये लेग ने पूरा खा गया। तो मार्केट जहां से स्टार्टिंग हुई, जहां से मार्केट उठना चालू किया, वो जो लास्ट कैंडल था उस कैंडल को हम क्या कंसिडर करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो ये इतना हो गया, मैं शॉर्ट में बता दे रहा। ठीक है, अब मैं डेडिकेटेडली ऑर्डर ब्लॉक के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप पहले उस ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो के मतलब देख लो, पहले वो ऑर्डर ब्लॉक को पहले समझ लो कि एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है, उसको फाइंड करने का तरीका क्या है। मैं पूरा सिंपल से मैं आपको बता दे रहा ऑर्डर ब्लॉक वाले में वीडियो में। ठीक है, पहले आप वो जो ऑर्डर ब्लॉक वाला जो वीडियो है, पहले आप वो वीडियो को कंप्लीट कर लो, फिर ये ब्रेकर ब्लॉक की वीडियो में आना। ठीक है, वरना आप कंफ्यूज में रह जाओगे। ठीक है, पहले आप समझ लो, फिर इस वीडियो देखना। ठीक है, देखो जैसे कि ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये कौन सा वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये हो गया हमारा एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया। फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आकर इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट को रिएक्शन देना था, किस तरफ, ऊपर। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन ना देते हुए ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने फेल कर दिया। मार्केट ने फेल कैसे किया, यहाँ पर जो भी कैंडल होगा, जो ऑर्डर ब्लॉक वाला होगा, वो जो जोन होगा, उस जोन के नीचे कोई सा भी एक कैंडल क्लोजिंग आ गया, बात को समझो। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक का जोन हो गया। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक का जोन हमारा हो गया। ये क्या है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। आप पहले इतना समझ लो। देखो ये हमारा क्या हो गया, ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फेल कब होगा, जब ये जो ऑर्डर ब्लॉक के जो नीचे एक रेड कैंडल का क्लोजिंग आ जाएगा। क्लोजिंग, मैंने क्या बोला, क्लोजिंग। यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ वीक ले आके यहाँ क्लोजिंग कर दे ऊपर चला, नहीं, हमको प्रॉपर क्लोजिंग चाहिए इस जोन के नीचे। तो मार्केट ने क्या किया, इस जोन के नीचे क्लोजिंग कर दिया। जब मार्केट ये जो ऑर्डर ब्लॉक वाला जोन था, इस जोन के नीचे जब मार्केट क्लोजिंग कर दिया, तो हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक क्या हुआ, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या हुआ, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक अभी फेल हो गया। जब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया, ये क्या होगा, ये बेरिश ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। मार्केट ने आया, मार्केट ने नीचे आया, फिर मार्केट ने क्या किया, ये जोन पे आके ही, ये जोन पे आया, यहाँ से मार्केट बूम। ठीक है, तो देखो बात को समझो। ये जो ऑर्डर ब्लॉक जो बाद में कन्वर्ट हुआ ब्रेकर ब्लॉक, ये बनने के पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा। देखो ये जो ऑर्डर ब्लॉक हम किसको बोलते हैं, जहां पर बिग प्लेयर का एंट्री रहता है। ठीक है, जहां पर बिग प्लेयर का ऑपरेटर हो गया, जहां पर एंट्री रहता है, हम उस पॉइंट को बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं। ठीक है, हम अभी यही कंसिडर करते हैं। ठीक है, आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, जिस जगह पर बिग ऑर्डर रहते हैं, बड़े बड़े फंड हाउस हो गए, ऑपरेटर हो गए, उनका ऑर्डर जहां पेंडिंग रहता है, ठीक है, जहां से उनका ऑर्डर रहता है, हम उसी जगह को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। बाद में वही ऑर्डर ब्लॉक जब फेल हो जाता है, ठीक है, बात को समझो, बाद में वही ऑर्डर ब्लॉक जब फेल हो जाता है, उसी फेल ऑर्डर ब्लॉक को हम क्या कंसिडर करते हैं, ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, ये बनने की पीछे का रीजन क्या है, मैं आपको बता दे रहा है। देखो जब भी ऑर्डर ब्लॉक बनता है, कैसे बनता है, इस जगह पर ऑपरेटर रहते हैं, या बड़े फंड हाउस बोल लो, ठीक है, बिग प्लेयर बोल लो, इस जगह पर उनका ट्रेड रहता है, तभी तो ये वाला मूव आता है ना, बहुत बड़ा बड़ा कैंडल के साथ जो मूव आता है। फिर जब इस जगह आएगा, ये जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट से फिर से ऑपरेटर बैठने वाले हैं, उनका ऑर्डर जो पेंडिंग होगा यहाँ से फुलफिल होता है। ठीक है, मार्केट को क्या करना होता है, इस जगह टैप करके अपने फिर से टैप एंड गो होने वाला होता है, ये ऑर्डर ब्लॉक में। इसमें क्या हुआ,
इसमें ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से रिएक्शन ना देते हुए इसको जब फेल किया, ये फेल क्यों किया? क्योंकि इस जगह पर जो ऑपरेटर था इससे ज्यादा, ये जो इस बाय का ऑपरेटर था, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, इस जगह जो बाय का ऑपरेटर था उससे ज्यादा पावरफुल सेलिंग वाले ऑपरेटर रहते हैं। ठीक है, ये जो इस जगह था, यहाँ से जो बायर का जो ऑपरेटर था, कि बायर का जो भी आप बोल लो, बायर का जो ऑपरेटर था, बाय वाला जो ऑर्डर था, जितना भी पेंडिंग ऑर्डर था, उसका जो ऑर्डर फुलफिल नहीं हुआ था, उसका जब ये जोन पे आने वाला है, यहाँ से रिएक्शन ना देते हुए इस जोन के नीचे कैंडल का क्लोजिंग होना जरूरी है। जब कैंडल का क्लोजिंग, ये जो ऑर्डर ब्लॉक के जोन में कैंडल का क्लोजिंग आ जाता है, फिर ये बाद में ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देखो जैसे कि इस जगह से बायर वाला ऑपरेटर यहाँ से बैठा हुआ है। ठीक है, बायर वाला ऑपरेटर यहाँ से बैठा हुआ है। ठीक है, बैठा हुआ है। ऊपर से क्या है, ऊपर से सेलर वाला ऑपरेटर बैठा हुआ है, उससे ज्यादा पावरफुल। ये बायर वाला ऑपरेटर से ज्यादा पावरफुल कौन है? सेलर वाला ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि सेलर वाला ऑपरेटर पावरफुल हुआ है। क्यों हुआ है? ये जो ऑर्डर ब्लॉक को जब फेल कर दिया, इसमें से साबित हो गया कि यहाँ पर पावरफुल कौन है, ना कि बायर वाला पावरफुल है, इस जगह सेलर वाला ऑपरेटर पावरफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन देने वाला जोन था, इस जोन को तो फेल कर दिया सेलर ने। ठीक है, इस जगह से मार्केट को रिएक्शन देने वाला था, मार्केट ने क्या क्या रिएक्शन दिया? क्या नहीं दिया? इस जगह को मार्केट ने फेल कर दिया। मार्केट ने जब फेल कर दिया तो इस दोनों में से पावरफुल कौन है? बायर पावरफुल है या सेलर पावरफुल है? बायर पावरफुल होते तो इस जगह के रिएक्शन देना चाहता है ना। मान लो बायर इस जगह पावरफुल है तो मार्केट को इस जगह से ऊपर रिएक्शन देना था। मार्केट इस जगह पर बायर पावरफुल नहीं है, इस जगह पर सेलर पावरफुल है, इसीलिए तो मार्केट ने ये जो ऑर्डर ब्लॉक था इसको फेल किया। बात को समझो, ये ब्रेकर ब्लॉक बनने के पीछे का लॉजिक में बता दे रहा है। इसमें क्या होता है, एक ऑपरेटर से ज्यादा पावरफुल दूसरा ऑपरेटर होता है। ठीक है, तभी बनता है क्या? ब्रेकर ब्लॉक। जैसे कि आपको देख पा रहे हैं, यहाँ जो बायर का आराम से समझ लो, मैं ये जो बात बता रहा हूं आपको, ये जो यहाँ जो बायर का ऑपरेटर था, ये बायर का ऑपरेटर यही तक ही पावरफुल था। बाद में क्या हुआ, यहाँ से सेलिंग वाला ऑपरेटर बैठ गया। वो सेलिंग वाला ऑपरेटर ये बायर वाला ऑपरेटर से ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए ये जो बायर वाला जोन है ना, ये बायर वाला जोन को फेल कर दिया। जब फेल हुआ, बाद में ये क्या बन गया? ये बन गया ब्रेकर ब्लॉक। और ये जोन फेल कैसे हुआ? फेल होने की कंडीशन क्या होता है? फेल होने की कंडीशन ये होता है कि हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक का जोन होगा, उस जोन के नीचे कैंडल का क्लोजिंग हमको चाहिए। जब कैंडल का क्लोजिंग उस जोन से नीचे हो जाएगा तो ये ऑर्डर ब्लॉक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बाद में एक बेरिश ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बुलिश साइड का, ये हो गया सॉरी बेरिश साइड का ब्रेकर ब्लॉक। देखो, एक बुलिश साइड, ये एक बुलिश साइड का ब्रेकर ब्लॉक मार्क करने के लिए हमको एक बेरिश साइड का फेल ऑर्डर ब्लॉक चाहिए, और एक बेरिश साइड का ब्रेकर ब्लॉक मार्क करने के लिए हमको एक बुलिश साइड का ऑर्डर ब्लॉक चाहिए। तो देखो, हमने ये क्या मार्क कर लिया? ये मार्क कर लिया हमने बेरिश ब्रेकर ब्लॉक। देखो, जैसे कि हमने ये क्या हो गया, ये एक बेरिश ब्रेकर ब्लॉक हो गया। बेरिश ब्रेकर ब्लॉक को मार्क करने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा? हमको पहले एक बुलिश साइड का ऑर्डर ब्लॉक हमको मार्क करना पड़ेगा, एक वैलिड बुलिश साइड का ऑर्डर ब्लॉक हमको मार्क करना पड़ेगा। ठीक है,
इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि जो मैं ऑर्डर ब्लॉक वाला वीडियो बनाया हूँ ना, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के लिए क्या क्या कंडीशन मालूम पड़ता है, पहले आप वो समझ लो, ठीक है। फिर आप इस वीडियो में आना, आपको समझने में आसानी होगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमको एक बेरिश ब्रेकर ब्लॉक मार्क करने के लिए हमको पहले एक बुलिश साइड का ऑर्डर ब्लॉक हमको पहले मार्क करना पड़ेगा। बाद में वो जो बुलिश साइड का ऑर्डर ब्लॉक है, कैंडल क्लोजिंग के साथ जब फेल होता है, वो एक फेल ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, बेरिश ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाता है। मार्केट जब भी ये बेरिश साइड के ब्रेकर ब्लॉक को टैप करेगा, यहाँ से अपने डेस्टिनेशन की तरफ मूव जरूर देगा, ठीक है। तो सेम ऐसे ही ये हो गया बेरिश ब्रेकर ब्लॉक। अभी हम मार्क करने वाले हैं बुलिश ब्रेकर ब्लॉक। मार्केट आया, मार्केट ने अभी क्या किया, बात को समझो। देखो मार्केट ने यहाँ जो लिक्विडिटी था, ये लिक्विडिटी कौन सी लेग ने क्लियर किया, ये वाला लेग ने इस लिक्विडिटी को क्लियर किया। ये क्या, ये बुलिश अभी देखो ये बेरिश साइड का हो गया, इसका उल्टा क्या होगा, बुलिश साइड का ब्रेकर ब्लॉक हम मार्क करने वाले हैं, ठीक है। देखो जैसे कि बुलिश साइड का ब्रेकर ब्लॉक मार्क करने से पहले हमको क्या मार्क करना पड़ेगा, एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हमको मार्क करना पड़ेगा। देखो मार्केट ने ये जो लेग था, ये जो पूरा लेग था, ये जो लेग जो था, ये लेग कहां से बनना स्टार्ट हुआ, इस जगह से। यहाँ जो भी कैंडल लास्ट कैंडल होगा इस जगह से, ठीक है। टेक्निकली इस जगह को हम बोलेंगे क्या, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इस जगह को ऑर्डर ब्लॉक क्यों बोलेंगे, आप ऑर्डर ब्लॉक वाले वीडियो आराम से देख लो, समझ जाओगे, ठीक है। देखो फिर भी मैं बता देता कि ये जो लिक्विडिटी जो क्लियर किया, जो जिस लेग ने क्लियर किया, उस लेग जहां से स्टार्ट हुआ, ये जो स्टार्टिंग का कैंडल होगा, ये वाला कैंडल हमारा होगा ऑर्डर ब्लॉक, हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो देखो मार्केट को क्या करना था, मार्केट को यहां से ये ऑर्डर ब्लॉक में जाना था और ये ऑर्डर ब्लॉक में से नीचे आना था, लेकिन मार्केट ने इस जगह क्या, मार्केट ने इस जगह ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने फेल कर दिया, ठीक है। फेल कैसे किया, ये जो जोन होगा ना, ये जो पूरा जो ऑर्डर ब्लॉक का जोन होगा, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग चाहिए हमको, ठीक है। देखो जब भी कोई ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है, वो फेल कैसे होता है, बुलिश केस में, ठीक है। बुलिश के केस में एक ग्रीन कैंडल, जो एक ग्रीन कैंडल होगा, ये ग्रीन कैंडल क्या होगा, ऑर्डर ब्लॉक वाला जो जोन होगा, उस जोन से ऊपर क्लोजिंग करेगा। जब क्लोजिंग करेगा तब हम कंसिडर क्या करेंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया है। क्लोजिंग होने के बाद, ठीक है, हमको क्लोजिंग देखना है। सेम बेरिश साइड का क्या होगा, ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, ये फेल कब हुआ, जब ये जो रेड कैंडल था ना, रेड कैंडल का क्लोजिंग नीचे होता है, ठीक है। ये जो रेड कैंडल था ना, ये रेड कैंडल, ये जो ऑर्डर वाला ऑर्डर ब्लॉक वाला जो जोन है, ये जोन के नीचे जब क्लोजिंग होगा तब ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाएगा। जब ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाएगा, ये ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो ये बेरिश साइड का आप समझ लिया आराम से। अभी देखो मैं आपको बुलिश साइड का मैं आपको बता देता, ठीक है। देखो मार्केट ने क्या, मार्केट ने इस जगह से रिएक्शन नीचे नहीं दिया। मार्केट ने क्या किया, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ना, ये जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, इस जगह पर मार्केट ने ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग के साथ इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने फेल कर दिया। जब मार्केट ने फेल कर दिया, फिर ये जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, ये फेल होते हुए ही बुलिश ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। अभी हम ये जो जोन है, इस जोन को हम क्या कंसीडर करेंगे, इस जगह को हम बुलिश ब्रेकर ब्लॉक हम कंसीडर करेंगे। मार्केट जब भी ये इस जोन पे आएगा, इस जोन में से आराम से रिएक्शन देगा ही देगा।
इसका लॉजिक भी सेम है, ठीक है। इस जगह पर पावरफुल कौन था, देखो पहले तो इस जगह पर सेलर वाले बैठे हुए थे, ठीक है। इस जगह पर कौन बैठा हुआ था, सेलर बैठे हुए थे, सेलर वाला ऑपरेटर, ठीक है। ये सेलर वाला ऑपरेटर से ज्यादा पावरफुल कौन है, बायर वाला ऑपरेटर। यहां से बायर वाला ऑपरेटर ज्यादा पावरफुल है। तो क्या हुआ, कौन जीता, इस जगह पर बायर जीते, ठीक है। सेलर तो इस जगह से एक्टिव थे, ठीक है। यहाँ से ऑपरेटर जो बिग प्लेयर हो गया, ऑपरेटर हो गया, उनका ऑर्डर था, इसलिए इस जगह को हम ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करेंगे। मार्केट ने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर दिया। इसका मतलब क्या है, सेलर वाला जो ऑपरेटर थे उनसे ज्यादा पावरफुल कौन है इस जगह, बायर वाला ऑपरेटर। समझे ना, बात को समझो, मैं डीपली आपको बता देता, ठीक है। इसका बनने का पीछे का लॉजिक क्या है, ये क्यों बनता है और काम कैसे करता है, ये पहले समझ लो आप, ठीक है। देखो इस जगह पर सेलर का ऑपरेटर थे, जब इस जगह पर सेलर का ऑपरेटर थे, ये जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ से मार्केट को नीचे आना था, लेकिन मार्केट ने नीचे नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि इस जगह पर बायर का ऑपरेटर ज्यादा पावरफुल थे ये सेलर वाला ऑपरेटर से। इसीलिए मार्केट ने क्या किया, इस जगह से रिएक्शन नीचे ना देते हुए इस जगह को मार्केट ने फेल कर दिया। जब इस जगह को मार्केट ने फेल कर दिया तो इस जगह पर बायर पूरा फुल पावरफुल तगड़ा हो गए, तो मार्केट को इस जगह पर आने पर ही रिएक्शन देना ही देना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 100 में से 100 मार्क कर लो और वो 100 में से 100 ब्रेकर ब्लॉक चल जाए, प्रोबेबिलिटी का गेम होता है, ठीक है। मैं आगे आपको बताने वाला हूं, बात को समझो। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ब्रेकर मतलब ये जो कैंडल था, ये कैंडल क्लोजिंग करते हुए ही ये ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। जब ये वाला जोन ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हुआ, मार्केट ने क्या किया, ये वाला जोन आते ही यहां से मार्केट ने रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक हो गया क्या, एक वैलिड बुलिश ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक बेरिश ब्रेकर ब्लॉक के लिए हमको क्या चाहिए और एक बुलिश ब्रेकर ब्लॉक के लिए हमको क्या चाहिए। पहले ये इतना याद रखना, एक ब्रेकर ब्लॉक मार्क करने से पहले एक ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना सीखो, ठीक है। हर एक ऑर्डर ब्लॉक फेल होने के बाद ब्रेकर ब्लॉक नहीं होता, और हर एक ब्रेकर ब्लॉक फेल होने के बाद हर एक ब्रेकर ब्लॉक एक फेल ऑर्डर ब्लॉक जरूर होता है। इतना समझ लो, मैं बहुत डीप बातें आपको बता दे रहा कि हर एक ब्रेकर ब्लॉक एक फेल ऑर्डर ब्लॉक जरूर होता है, लेकिन हर एक ऑर्डर ब्लॉक फेल होने के बाद ब्रेकर ब्लॉक नहीं होता, उसका भी अपना कंडीशन रहता है, ठीक है। कि देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने से गया इतना गया, ठीक है। इस जगह पर ब्रेकर ब्लॉक कौन सा है, ये जो जितना जोन में डाला, ये जो जितना मैं ये जो स्ट्रक्चर बनाया, इस स्ट्रक्चर पे ब्रेकर ब्लॉक कौन सा है, ठीक है। देखो ब्रेकर ब्लॉक ये वाला जोन होगा, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से आके ही मार्केट ने, रुको जोन थोड़ा बड़ा करने दो, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से आते ही अपने मेन थ्रेशोल्ड से मार्केट ने बूम कर दिया। फिर से मार्केट आएगा, यहाँ से आएगा, फिर से हमारा एक ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। नहीं, ये ब्रेकर ब्लॉक है क्या? ये ब्रेकर ब्लॉक नहीं है, ये वाला ब्रेकर ब्लॉक है और ये वाला ब्रेकर ब्लॉक नहीं है, ये मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, ठीक है। इतना समझ लो गाइस। देखो ये वाला मैंने ब्रेकर ब्लॉक क्यों मार्क किया और ये वाला को हम मिटिगेशन ब्लॉक क्यों बोल रहे हैं। देखो इसका लिक्विडिटी हंट किया इस लेग ने, जो लिक्विडिटी इसका हंट किया, तभी तो ये ऑर्डर ब्लॉक बना, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक।
फिर ये बाद में क्या हुआ, फेल होते ही ये क्या हो गया, ये ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। ये जो लेग है ये किसी प्रीवियस का स्विंग हाई हो गया क्या, प्रीवियस में कोई लिक्विडिटी हंट किया है क्या, नहीं किया है। ये जो इसका लिक्विडिटी हंट क्या हुआ होता तो ये ब्रेकर ब्लॉक बनता। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसका लिक्विडिटी को हंट नहीं किया, इसीलिए ये ब्रेकर ब्लॉक नहीं होगा। ये क्या होगा, ये मिटिगेशन ब्लॉक होगा। देखो मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक में फर्क क्या है, इतना समझ लो। देखो गाइस, हमेशा याद रखना, एक ब्रेकर ब्लॉक बनने के लिए प्रीवियस लिक्विडिटी का हंट होना जरूरी है। इसलिए तो मैं बोलता हूं आपको, हर एक ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक नहीं हो सकता। बात को समझो, हर एक ऑर्डर ब्लॉक, ये यहाँ जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, हर एक ऑर्डर ब्लॉक ये फेल होने के बाद ये ब्रेकर ब्लॉक नहीं है, ये मिटिगेशन ब्लॉक है। हर एक ऑर्डर ब्लॉक ये फेल हुआ, ये फेल होने के बाद ये ब्रेकर ब्लॉक बना। ये ब्रेकर ब्लॉक क्यों बना और ये मिटिगेशन ब्लॉक क्यों बना, इसका लॉजिक समझो। क्योंकि ये जो ब्रेकर ब्लॉक बना, ये प्रीवियस जो ये जो स्विंग था ना, ये जो लिक्विडिटी है, इसको लिक्विडिटी को ये लेग ने लिया हुआ है। इसका लिक्विडिटी जो यहाँ पर था, इस लिक्विडिटी को इस लेग ने हंट किया हुआ है। ठीक है, हंट किया हुआ है। यहाँ जो ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक फेल होने के बाद ये ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, समझे ना। बट ये जो लिक्विडिटी था, ये हंट हुआ क्या, इस लेग ने हंट किया क्या, नहीं किया। जब ये लेग ने हंट किया हुआ होता तो ये वाला डेफिनेटली ब्रेकर ब्लॉक बनता। मार्केट ने हंट किया हुआ है क्या, हंट नहीं किया हुआ है, इसलिए तो इसको हम मिटिगेशन ब्लॉक कंसीडर करेंगे। ठीक है, आप उन दोनों में से फर्क समझो कि मिटिगेशन ब्लॉक में क्या होता है और ब्रेकर ब्लॉक में क्या होता है। हमेशा इतना याद रखना कि ब्रेकर ब्लॉक में लिक्विडिटी को लिया जाता है, ब्रेकर ब्लॉक में ये वाला लिक्विडिटी को लिया जाता है, लेकिन मिटिगेशन ब्लॉक में लिक्विडिटी को लेना जरूरी नहीं होता। इसीलिए तो इस वाला ये जो जोन है, इसको मैंने ब्रेकर ब्लॉक कंसीडर किया और ये जोन को मैं मिटिगेशन ब्लॉक कंसीडर किया। ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में भी मैं फुल इन डिटेल में मैं वीडियो बनाया हूं, पहले आप वो मिटिगेशन ब्लॉक वाला देख लो। ठीक है, कि मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है समझ लो। इसमें मैं आपको शॉर्टली में बता देता है कि एक ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक दोनों में क्या चीज का अंतर होता है। ठीक है, इतना अंतर होता है कि एक ब्रेकर ब्लॉक में हमेशा लिक्विडिटी ली जाती है और एक मिटिगेशन ब्लॉक में लिक्विडिटी नहीं ली जाती। ठीक है, इतना समझ लो। तो देखो, ये हायर प्रोबेबिलिटी कब होगा, ये जो मैंने आपको मार्क करना सिखाया, ये वाला जो लोकेशन है, ये जो ब्रेकर ब्लॉक वाला जो लोकेशन है, ठीक है, इसको मैंने मार्क करना सिखाया, इसका लोकेशन आपको प्रॉपर मालूम हो गया। ठीक है, तो ये कब हायर प्रोबेबिलिटी वाला चांस होगा हमको ट्रेड करने के लिए, इस जगह पर ये जो ब्रेकर ब्लॉक बने, इस जगह पर हमको एक एफईजी चाहिए। एक एफईजी नहीं होगा तो भी चलेगा, होगा तो और अच्छा है। इसका मतलब क्या है, इस जगह पर एक एफईजी होगा तो हायर प्रोबेबिलिटी वाला ब्रेकर ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ से ज्यादा चांस होगा मार्केट को रिएक्शन देने के लिए। एक एफईजी बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो एफईजी क्या है, एफईजी बनने का लॉजिक क्या है, एफईजी के बारे में भी मैं बताया हुआ हूँ। आप एफईजी का वीडियो भी आप देख लो और समझ लो। ठीक है, कि एक एफईजी बनने का लॉजिक क्या है और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ब्रेकर ब्लॉक में और एक एफईजी इस जगह पर मिल जाए तो सोने पर सुहागन है। ठीक है, एक हायर प्रोबेबिलिटी वाला हमको एक ब्रेकर ब्लॉक चाहिए और वो बनता कैसे है, हमको इस जगह पर एक एफईजी चाहिए। इस जगह अगर एक एफईजी हो गया तो एक हायर प्रोबेबिलिटी वाला ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है कि बेरिश
ब्रेकर ब्लॉक क्या है और एक बुलिश ब्रेकर ब्लॉक क्या है। इसका ये जो ब्रेकर ब्लॉक बनता है, ये बनने के पीछे लॉजिक क्या है, मैंने आपको यही बताया। ठीक है, फिर भी मैं और एक बार लास्ट बात बता देता। देखो, एक ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। ब्रेकर ब्लॉक इज ए फेल ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, देखो पहले और एक बार मैं आपको बता देता कि बेरिश साइड का ब्रेकर ब्लॉक मार्क करने से पहले हमको बुलिश साइड का ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना आना चाहिए। ठीक है, ये बुलिश साइड का ऑर्डर ब्लॉक हो गया। मार्केट ने क्या किया, ये जो बुलिश साइड का ऑर्डर ब्लॉक आया, यहाँ से मार्केट ने ऊपर रिएक्शन ना देते हुए ये जो ऑर्डर ब्लॉक था कैंडल क्लोजिंग के साथ, बात को समझो, कैंडल क्लोजिंग के साथ ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने फेल कर दिया। ठीक है, मार्केट ने जब ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने जब फेल कर दिया, बाद में फेल करने के बाद क्या हुआ, ये बन गया ब्रेकर ब्लॉक, बेरिश ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जब ये बेरिश ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया, मार्केट इस जगह जब आएगा ये लोकेशन पे, यहां से रिएक्शन देगा ही देगा। ये हायर प्रोबेबिलिटी वाला कब हो जाएगा, हायर प्रोबेबिलिटी चांस, जब ये जो जोन है इस जोन पे इम्बैलेंस बन जाएगा, एक एफईजी बन जाएगा, तो ये हायर प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड हमारे लिए बन सकता है। ठीक है, ये हो गया बेरिश साइड का, बेरिश ब्रेकर ब्लॉक। अभी हम समझते हैं बुलिश ब्रेकर ब्लॉक। देखो, एक बुलिश ब्रेकर ब्लॉक को मार्क करने के लिए हमको पहले एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना आना चाहिए। ठीक है, ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने कैंडल क्लोजिंग के साथ ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को कैंडल क्लोजिंग के साथ फेल कर दिया। ये जो जोन है, ये रेड वाला जोन, इस जोन से मार्केट नीचे रिएक्शन ना देते हुए मार्केट ने क्या किया, एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग के साथ ये जो ऑर्डर ब्लॉक वाला जोन है ना, ये जोन के ऊपर ये जो ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग के साथ ये जोन को मार्केट ने फेल कर दिया। एक फेल ऑर्डर ब्लॉक क्या हो गया, एक ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। अभी ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पहले था, मार्केट ने जब कैंडल क्लोजिंग के साथ एक जो जोन के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग कर दिया, ये बाद में क्या बन गया, एक बुलिश ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मार्केट जब भी इस जगह आएगा, ये जो जोन पे आएगा, यहाँ से मार्केट रिएक्शन जरूर देगा। ठीक है, ये हायर प्रोबेबिलिटी वाला कब हो जाएगा, ये हायर प्रोबेबिलिटी वाला अभी बनेगा इस जगह पर एक एफईजी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो इस एफईजी होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तब भी हम इसको ब्रेकर ब्लॉक ही कंसिडर करेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमको एक हायर प्रोबेबिलिटी वाला ब्रेकर ब्लॉक मार्क करने के लिए इस जगह पर और एक एफईजी बन जाए, तो मार्केट का ज्यादा चांस है कि इस जगह से आराम से बूम होगा। ठीक है, हमारा काम क्या है, हमारा काम है ब्रेकर ब्लॉक को मार्क करना। ठीक है, एक वैलिड ब्रेकर ब्लॉक को मार्क करना, और उसके साथ एक एफईजी मिल जाए तो इस जगह हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड हमारा हो सकता है। ये हो गया बुलिश ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं, देखो लास्ट बार मैं आपको बता देता कि मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक में क्या अंतर है, कि एक मिटिगेशन ब्लॉक और एक ब्रेकर ब्लॉक में क्या अंतर है। देखो, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक में क्या अंतर होता है। ब्रेकर ब्लॉक में प्रीवियस का लिक्विडिटी जो होता है, उस लिक्विडिटी को ले लिया जाता है, प्रीवियस लिक्विडिटी को हंट किया जाता है। हंट करने के बाद ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने फेल करता है। जब मार्केट ने फेल किया, ये बन गया क्या, ये ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। लेकिन मिटिगेशन ब्लॉक में क्या होता है, मिटिगेशन ब्लॉक में प्रीवियस जो लिक्विडिटी होता है ना, उस लिक्विडिटी को हंट करना जरूरी नहीं होता। मतलब मिटिगेशन ब्लॉक में हंट करना जरूरी नहीं है, ब्रेकर ब्लॉक में प्रीवियस लिक्विडिटी को हंट करना जरूरी है, तभी ये ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट होगा।
प्रीवियस लिक्विडिटी को हंट नहीं किया तो वो उसको हम ब्रेकर ब्लॉक नहीं बोल सकते, उसको हम मिटिगेशन ब्लॉक बोल सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो प्रीवियस जो था ना ये लिक्विडिटी, इस प्रीवियस लिक्विडिटी को मार्केट ने हंट किया, हंट करते ही ये क्या हो गया, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक फाइन हो गया। जब ऑर्डर ब्लॉक फाइन हुआ मार्केट ने क्या किया, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने फेल किया। जब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने फेल किया तभी ये बन गया ब्रेकर ब्लॉक। इस जगह पर क्या हुआ, मार्केट ने क्या प्रीवियस जो लिक्विडिटी था, ये वाला जो लिक्विडिटी था प्रीवियस, इसको मार्केट ने हंट किया क्या, ये जो वाला लेक है ये वाला हंट किया नहीं किया। हंट नहीं किया तो क्या हो गया, ये मिटिगेशन ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। मार्केट जब ये वाला लिक्विडिटी को ले लिया होता तभी ये वाला हमको ब्रेकर ब्लॉक मिलता। मार्केट ने इस जगह को हंट नहीं किया, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या, मिटिगेशन ब्लॉक, और इसको हम बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, देखो अभी हम समझते हैं, चार्ट में हम देखते हैं कि ब्रेकर ब्लॉक दिखता कैसे है। ठीक है, ये 1 घंटे का चार्ट है गोल्ड का। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक दिखता कैसे है यह अभी हम मार्क करने वाले हैं। ठीक है, देखो मार्केट का अपना अपना कंडीशन होता है चलने का। ठीक है, रुको मैं आपको दिखाता ब्रेकर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक। हाँ ये देखो मार्केट ने क्या किया, देखो ये मेरा मार्क किया हुआ था, मैं डिलीट कर देता, आपको समझाता अच्छे से। ठीक है, देखो मार्केट ने क्या किया, इस जगह पर पूरा लिक्विडिटी था। देखो ये लिक्विडिटी था। ठीक है, इस जगह पूरा पूरा बहुत ज्यादा लिक्विडिटी था। देखो ये लिक्विडिटी था और ये वाला भी लिक्विडिटी था। नहीं ये तो हंट हो चुका है पहले, उसको छोड़ो, हम इसको पकड़ते हैं। ये हंट हुआ है क्या, हाँ ये भी हंट हुआ है, छोड़ो। देखो ये वाला पूरा जरूरी लिक्विडिटी था। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये जो लिक्विडिटी था इस ये भी लिक्विडिटी होगा। देखो ये भी पूरा लिक्विडिटी, प्रीवियस लिक्विडिटी, ये भी होगा, ये भी होगा इक्वल है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस लिक्विडिटी को हंट कर दिया। ठीक है, जब मार्केट ने ये वाला लिक्विडिटी को, ये जो प्रीवियस है ये वाला लिक्विडिटी को हंट किया, ये वाला जो लिक्विडिटी है इसको हंट किया। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बन गया, ये वाला रेड कैंडल। ठीक है, देखो मैंने ये वाला रेड कैंडल को क्यों ऑर्डर ब्लॉक बोला, आप ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो में जाओ आराम से समझ जाओगे। ठीक है, देखो अभी ऑर्डर ब्लॉक बना तो मार्केट ने क्या करना था, मार्केट को क्या करना चाहिए, ये ऑर्डर ब्लॉक जो था मार्केट को ये ऑर्डर ब्लॉक में आकर यहाँ से रिएक्शन देने वाला था, लेकिन मार्केट ने रिएक्शन दिया क्या, मार्केट ने रिएक्शन नहीं दिया। ये वाला जो जोन था, इस जोन को एक आप में जो रेड कैंडल है वो रेड कैंडल मेरे में ब्लैक कैंडल है, मेरा ये सेटिंग है। ठीक है, इतना समझ लो, आपकी चार्ट में जो रेड कैंडल होगा वो मेरे चार्ट में ब्लैक कैंडल होगा। ठीक है, तो ये वाला जो मैंने मार्क कर लिया, ये आपको जो ब्लैक कैंडल दिखाई दे रहा है बेसिकली ये एक रेड कैंडल है। ठीक है, तो देखो मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क कर लिया। तो मार्केट को यहां से रिएक्शन देना था, मार्केट को आकर इस जगह से ऊपर रिएक्शन देना था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस जोन को फेल कर दिया। ये फेल कैसे किया, ये जो रेड कैंडल है ना, सॉरी ये जो ब्लैक कैंडल है ना, आप में रेड होगा। ठीक है, ये जो ब्लैक कैंडल है, ये ब्लैक कैंडल ने ये वाला जोन है, ये जोन के नीचे कैंडल ने क्लोजिंग कर दिया। जब क्लोजिंग कर दिया ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया। हम क्या पढ़े थे, एक फेल ऑर्डर ब्लॉक अभी एक ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया, हमने इसको मार्क कर लिया। ठीक है, हमने इसको मार्क कर लिया। देखो मार्केट अभी देखो, ठीक है, ये मार्केट की कंडीशन से हिसाब से होता है। यहाँ से रिएक्शन दिया कितने पिप का, लगभग 1000 पिप का आराम से आपको रिएक्शन मिल जाएगा। देखो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं इसका लॉजिक बता देता। देखो मैंने क्या बोला था,
हाई प्रोबेबिलिटी वाला ब्रेकर ब्लॉक कब होगा, जब एक एफईजी बनेगा। तो देखो एग्जैक्टली ये जो ब्रेकर ब्लॉक हमने जो मार्क कर लिया, इसमें एक एफईजी भी बना हुआ है। ये देखो ये वाला एक एफईजी है, ये देखो ये देखो ये वाला एक एफईजी है ना, ये एक सेल साइड का एफईजी है ना, ये सेल साइड का एफईजी भी है और इसके साथ ये ऑर्डर ब्लॉक भी अलाइन हो रहा है, जो बाद में ब्रेकर ब्लॉक बन गया। ठीक है, तो देखो बात को समझो, मैंने क्या बताया था, हाई प्रोबेबिलिटी वाला ब्रेकर ब्लॉक कब कब बनेगा, जब एक ब्रेकर ब्लॉक के साथ और एक एफईजी एक साथ अलाइन हो। तो इस जगह पर क्या है, एक ब्रेकर ब्लॉक जो कन्वर्ट हुआ बाद में, एक जो ऑर्डर ब्लॉक था बाद में जो ब्रेकर ब्लॉक बना, इसके साथ और एक एफईजी है। देखो ध्यान से देखो, ये एक एफईजी है सेल साइड का। देखो दोनों एक साथ अलाइन हो रहे हैं ना। मार्केट ने कैसा मूव किया, देखो मार्केट ने आया इस जगह, यहां से ही कितने पिप का मूव है, कितने पिप का, देखो आराम से 1000 पिप आराम से यहां से मूव किया। इसको हम बोलते हैं क्या, ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, देखो मैंने इसको मिटिगेशन ब्लॉक क्यों नहीं मार्क कर लिया, इसको मैं ब्रेकर ब्लॉक ही क्यों मार्क कर लिया। ठीक है, देखो ये पहले मैंने क्या किया, देखो प्रीवियस जो लिक्विडिटी था उसको पहले मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, ये जो लिक्विडिटी था, मार्केट ने क्या किया, इस लिक्विडिटी को एक बार में ही ग्रैब कर लिया, हंट कर लिया। जब लिक्विडिटी हंट हुआ तो इस जगह पर एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन गया, एक वैलिड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना। इस जगह पर मार्केट ने क्या किया, ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था इसको रेस्पेक्ट नहीं किया मार्केट ने, ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने फेल कर दिया। जब ये बड़ा ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने फेल कर दिया, ये बन गया ब्रेकर ब्लॉक, हमने मार्क कर लिया ब्रेकर ब्लॉक। फिर ये जो ब्रेकर ब्लॉक जो बना है, इस जगह पर इसके साथ और एक एफईजी अलाइनमेंट है, इसके अंदर और एक एफईजी है, ये देखो और एक एफईजी है। ठीक है, एफईजी बनने के लिए भी क्या क्या कंडीशन चाहिए, मैंने एफईजी के वीडियो में पूरा इन डिटेल आपको बताया, आप वो एफईजी वाला वीडियो भी आराम से समझ लो। देखो अभी देखो ये एफईजी भी है, तो मैंने दोनों को मार्क कर लिया, दोनों एक साथ अलाइनमेंट हो रहे हैं क्या, जी बिल्कुल हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हाई प्रोबेबिलिटी वाला एक बेरिश ब्रेकर ब्लॉक हो गया। मार्केट ने जब यहां से आया, हम इस जगह पर हम सेल कर सकते हैं। हम प्रीवियस इस जगह पर हम कहीं आपके रिस्क मैनेजमेंट से हिसाब से इस जगह पर कहीं एसएल डाल के इस जगह पर लो टाइम फ्रेम में जाकर आराम से कंफर्म होके आराम से नीचे की लिक्विडिटी को हम 1:3 आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आपकी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है। ठीक है, देखो ये हो गया। अभी हम देखते हैं कोई और, ये हंट हुआ है क्या, हाँ देखो ये भी एक ब्रेकर ब्लॉक होगा, ये भी एक ब्रेकर ब्लॉक होगा। देखो मार्केट ने लिक्विडिटी प्रीवियस लिक्विडिटी लिया क्या मार्केट ने, देखते हैं। देखो ये था ना, हाँ बिल्कुल लिया है। देखो पूरा हम जूम करके देखते हैं। देखो देखो ध्यान से देखो गाइस, प्रीवियस जो लिक्विडिटी था, इस लिक्विडिटी को मार्केट ने हंट किया हुआ है। देखो पूरा इतना सा छोटा सा पूरा एक वीक लगा के नीचे आया है। इसका मतलब क्या है, मार्केट ने प्रीवियस लिक्विडिटी को ले लिया गया है। लिया, जब ले लिया इस जगह पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक है, इस जगह पर हमारा ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। हम पूरा ये इस जोन को हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। ठीक है, क्यों मार्क करेंगे आप ऑर्डर ब्लॉक के वीडियो में जाकर देख लो। ठीक है, ये पूरा जोन ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो देखो मार्केट ने क्या किया, इस जगह पर इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने रिजेक्शन दिया गया ऊपर, यह एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो मार्केट ने क्या किया, एक रेड कैंडल, आपके चार्ट में जो रेड कैंडल है वो मेरे चार्ट में ब्लैक कैंडल है। ठीक है, एक रेड कैंडल के साथ मार्केट ने क्या किया, ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था इस जोन के नीचे क्लोजिंग के साथ
इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने फेल कर दिया। जब मार्केट ने ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर दिया तभी क्या बना, ये एक ब्रेकर ब्लॉक बन गया, बेरिश ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। देखो हम ये जोन को हमने मार्क करते हैं। फिर क्या होगा, फिर देखो हाई प्रोबेबिलिटी वाला ब्रेकर ब्लॉक कब बनेगा, जब यहाँ पर एक एफईजी होगा। देखो ध्यान से देखो, इस जगह पर एक एफईजी भी है, देखो इस जगह पर और एक एफईजी है। एफईजी ये जो ब्रेकर ब्लॉक है ना, ये ब्रेकर ब्लॉक के साथ अलाइन में है, ठीक है, एक ही जगह है। इसका मतलब देखो हमने क्या किया, ये एफईजी को भी मार्क कर लिया। ध्यान से देखो गाइस, देखो देखो मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्ट पूरा आया। ये जो एफईजी था इसके अंदर, ये जो ब्रेकर ब्लॉक के अंदर जो एफईजी था उस जगह से टैप करते हुए मार्केट कैसा रिएक्शन दिया। देखो मार्केट ने कितना रिएक्शन दिया, 2000, लगभग 2000 से ज्यादा पिप होगा ये, ठीक है। इतना समझ लो। देखो मैंने क्या बताया, हाई प्रोबेबिलिटी वाला हमको ब्रेकर ब्लॉक चाहिए, और हाई प्रोबेबिलिटी वाला ब्रेकर ब्लॉक कब बनता है, जब एक ब्रेकर ब्लॉक के साथ एक एफईजी बनता है, ठीक है। अभी देखो मैंने दोनों ही एग्जांपल ऐसे ही बताया आपको। देखो इसका मतलब नहीं कि इस जगह एफईजी होना जरूरी है, एफईजी नहीं होगा तो भी चलेगा। एफईजी नहीं होगा तो क्या, वो लो प्रोबेबिलिटी वाला ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। हमको क्वालिटी ट्रेड चाहिए, हमको क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं। हमको ना 10 ब्रेकर ब्लॉक का ट्रेड हमको नहीं चाहिए, हमको एक ब्रेकर ब्लॉक का ट्रेड चाहिए, हाई प्रोबेबिलिटी वाला, जो मैंने आपको मार्क करना सिखाया। तो देखो इसका लॉजिक क्या है, ये ब्रेकर ब्लॉक देखो मैंने जैसे कि आपको समझाया, इस जगह से बायर बैठे हुए थे, बायर बैठे हुए थे, तभी तो ये लिक्विडिटी लिया और ये ऑर्डर ब्लॉक में कन्वर्ट हुआ। मार्केट ने क्या किया, इस जगह से सेलर बहुत स्ट्रांग थे, ठीक है। मार्केट ने इस जगह पर क्या हुआ, जब ये जो जोन था, ये जोन के नीचे जब कैंडल ने क्लोजिंग कर दिया, ये जो कैंडल ने क्लोजिंग कर दिया, तो इस जगह पर क्या हुआ, बायर का ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया। टेक्निकली इस जगह पर क्या मालूम पड़ा हमको, ज्यादा स्ट्रांग कौन है, बायर ज्यादा स्ट्रांग है कि सेलर। इस जगह पर सेलर ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों, क्योंकि ये बायर वाला ऑर्डर ब्लॉक को तो फेल कर दिया। किसने फेल किया, ये सेलर ने फेल किया। तो ये सेलर पावरफुल हो गया ना, ये बायर्स थे। समझे ना, इसका पीछे का लॉजिक समझो आप। ये जो बायर वाला ऑपरेटर था, इससे ज्यादा पावरफुल अभी ये सेल वाला ऑपरेटर है। इसीलिए तो ये बायर वाला ऑपरेटर को फेल कर दिया ना। ये जो बायर वाला जो ऑर्डर ब्लॉक बनाया था, इसको कौन फेल किया, ये सेलिंग वाला ऑपरेटर ने फेल किया। तभी तो ये ब्रेकर ब्लॉक बना ना। तभी मार्केट ने क्या किया, इस ब्रेकर ब्लॉक की जगह आते ही यहां से डायरेक्ट नीचे बूम। तो ये होता है ब्रेकर ब्लॉक। इतना सिंपल मैं आपको बताया ब्रेकर ब्लॉक। आराम से देखो वीडियो को, आराम से देखो, आराम से समझ में आएगा। मैंने बहुत सिंपल में आपको ब्रेकर ब्लॉक समझाया, ठीक है। कैसे बनता है, क्यों बनता है, इसका पीछे का लॉजिक क्या है, आप समझो, ठीक है। ये ब्रेकर ब्लॉक बनने के पीछे का लॉजिक क्या है, देखो इस जगह पर बायर थे, इस जगह पर सेलर थे। सिंपल, बायर का ऑर्डर ब्लॉक को सेलर ने फेल कर दिया। जब फेल कर दिया तो इस जगह पर क्या हो गया, सेलर पावरफुल थे। ये जो बायर वाला ऑर्डर ब्लॉक था वो क्या हुआ, वो सेलिंग का ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। मार्केट जब भी इस जगह आएगा यहाँ से रिएक्शन देगा ही देगा। देखो आपके सामने है, ठीक है। बस यही है, मैंने आपको पूरा सिंपल में, आपको पूरा जितनी हो सके उतनी सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया, ठीक है। कहाँ गया वो वाला चार्ट, इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। जितने मैंने आपको सिंपल में बताया ना ही कोई उतने आपको सिंपल में बताया है कि ब्रेकर ब्लॉक होता क्या है, ठीक है। देखो कोई सा भी डाउट हो, इनमें से कुछ समझ नहीं आया, कोई सा भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट करना। मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैंने जो जो स्टेप बताया वो स्टेप कभी नहीं भूलना। जैसे कि आपको एफईजी मार्क करना आना चाहिए, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना आना चाहिए, एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना आना चाहिए, ठीक है।
प्रीवियस वीडियो में मैंने बनाया है, सब ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बनाया है, एफईजी के बारे में बनाया हुआ है, ठीक है, लिक्विडिटी के बारे में बनाया हुआ है। पहले आप वो लोग सब समझ लो, ठीक है। उनको मिला के ये बनता है ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। ये एक ही ब्रेकर ब्लॉक डायरेक्ट नहीं बनता, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को फेल करने के बाद एक ब्रेकर ब्लॉक बनता है, ठीक है। तो पहले आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना आना चाहिए। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप प्रीवियस वाले जो वीडियो है वो एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एफईजी हो गया, आप पहले उतना सीख लो, फिर आराम से ये ब्रेकर ब्लॉक आराम से सीख जाओगे, ठीक है। एक बार समझ नहीं आया, 2 बार देखो, 3 बार देखो, वीडियो को आराम से भगा कर देखने का नहीं, वीडियो को आराम से देखो, आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई सा भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट में बताना, मैं आपकी डाउट सॉल्व कर दूंगा। बस यही है, इस वीडियो में हम क्या सीखे, एक वैलिड ब्रेकर ब्लॉक कैसे बनता है, क्यों बनता है, इसका बनने का लॉजिक क्या है, ठीक है। मैंने आपको पूरा डीपली आपको मैंने बताया, बस आपको वीडियो को देखना है और चैट में जाकर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। देखो गाइज, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। लंबा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया। चाहूं तो मैं आपको 10 मिनट में आपको ये ब्रेकर ब्लॉक समझा के चला जाता, बाद में समझ में नहीं आता आपको कि ये ब्रेकर ब्लॉक क्यों बना, ये इसका बनने का लॉजिक क्या है। वीडियो लंबा क्यों हो रहा है, आपको पूरा डीपली में आपको बता दे रहा है, इसीलिए वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है।